Good morning, everyone. So today we are going to discuss about activity number 5. In the previous lecture, we have discussed about different types of venation. What are the different types of pattern that are present on the surface of the leaf, whether they are reticulate venation or the parallel venation. So in the activity 5, what we have to do? एक्टिविटी 5 में बेसिकली हमें चाहिए क्या क्या? हमें स्पिरिट चाहिए, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, इसके अलावा हमें एक लीफ चाहिए और एक बीकर चाहिए फिल्ड विद वाटर। तो ये 4 या 5 चीजें हमें चाहिए, तो उनकी हेल्प से हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है? सबसे पहले एक लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, इसके बाद उसके अंदर हमें स्पिरिट जो है वो ऐड करना है। इस तरह से ऐड करना है कि जो आपकी कंप्लीट लीफ है वो कवर हो जाए, डूब जाए स्पिरिट के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है उसे एक बीकर के अंदर रखना है जो हाफ फिल्ड है वाटर से। फिर उस बीकर को हीट करना है। तब तक हीट करना है जब तक लीफ का सारा ग्रीन कलर जो है वो स्पिरिट के अंदर मिक्स ना हो जाए। इसके बाद लीफ को निकाल लेंगे केयरफुली, उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, एक प्लेट के अंदर रखेंगे और उसके बाद हमें परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसकी 2-3 ड्रॉप्स उसके ऊपर डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसको कि कैसा कलर वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर सेम कलर आपको देखने को मिलेगा जैसा आपने पोटैटो के केस में किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जब आप उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन की, तो ब्लू ब्लैक कलर आपको वहां देखने को मिलेगा। इट मींस जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है आपकी लीव्स के अंदर। तो बेसिकली जो आपकी लीव्स होती हैं वही फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के अंदर, और वो फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है जिनको हम ईट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड को प्रिपेयर करने का, ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्टार्च है वो प्रिपेयर किया है आपकी लीफ ने ही या किसी और पार्ट ने प्रिपेयर किया है उसको, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक दूसरी सिंपल सी एक्टिविटी है। एक पोटेड प्लांट लेंगे हम, उस पोटेड प्लांट को सनलाइट के अंदर रखना है, लेकिन उसकी एक जो लीफ है उसके ऊपर आपको ब्लैक स्ट्रिप जो है, उसके थोड़े से हिस्से में ब्लैक स्ट्रिप जो है वो बांध देनी है। इसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखेंगे, फिर उस लीफ को निकाल लेंगे। निकालने के बाद सेम प्रोसेस जो है वो हम फॉलो करेंगे। एक बार तो आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे हम उस एरिया में जहां पर स्ट्रिप नहीं है, एक बार डालेंगे वहां पर जहां पर आपने स्ट्रिप जो है वो लगाई थी। तो जहां पर स्ट्रिप है वहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां नहीं हुआ। और जहां पर स्ट्रिप नहीं है वहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, यानी कि स्टार्च बेसिकली बना कहाँ है, वो आपकी लीव्स के अंदर ही बनता है। तो इससे हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है आपकी लीव्स के अंदर। इसके बाद हमने डिस्कस किया अभी तक स्टेम के बारे में कि स्टेम जो है वो कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स को। उसके अलावा हमने लीव्स के बारे में डिस्कस किया, कैसी उसकी इग्निशन होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करती है। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है रूट्स के बारे में। So to discuss the importance of roots in a plant, we are going to discuss the activity number 6. एक्टिविटी नंबर 6 में हमें चाहिए क्या क्या? हमें 2 पोटेड वीड्स चाहिए और ब्लेड चाहिए। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 2 वीड्स सेलेक्ट करने हैं जो एक ही तरह के हों और उनको निकाल लेना है सॉइल से। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? उनकी रूट्स इस तरह से निकालनी है कि उनकी रूट्स जो है वो ब्रेक ना हो, उनकी रूट्स जो है वो कंप्लीटली रहें आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट एक वीड को हम पोर्ट ए के अंदर, पोर्ट ए की जो सॉइल है उसके अंदर फिक्स कर देंगे। सेकंड हमें क्या करना है? जो ब्लेड हमारे पास होगा उस ब्लेड की हेल्प से क्या करेंगे, जो रूट है आपके प्लांट की, आपके वीड की, उसको कट कर देंगे और रूट कट करने के बाद उसको पोर्ट बी के अंदर हम लगा देंगे अच्छे से। फिर डेली उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे और फिर कुछ दिन तक उसकी जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इनमें से जो कौन सा प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है, हेल्दी रहता है, ये आपको चेकआउट करना है। तो जो प्लांट आपका पोर्ट ए में था, जिसकी रूट्स को हमने कट नहीं किया था, वो ज्यादा हेल्दी होगा एज कंपेयर टू द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द पोर्ट बी। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो इजीली जो सॉइल होती है उससे वाटर मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है जहां पर आपका फूड प्रिपेयर होता है, और वो फूड फिर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। इससे आपके जो प्लांट है वो हेल्दी
ग्रो करते हैं। लेकिन पोर्ट बी में क्या था, पोर्ट बी में रूट जो है वीड्स की प्रेजेंस थी ही नहीं, तो वो वाटर सॉइल से और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी 7 में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें 2 कटोरी चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, इसके अलावा मेज और ग्राम के सीड्स हमें चाहिए। तो इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी लेंगे या 2 बाउल आप बोल सकते हो लेंगे। उसके बाद उनके अंदर थोड़ी सी कॉटन वूल जो है वो लगा देंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3-4 सीड्स जो वीट के हैं, सॉरी ग्राम के हमने लिए हैं, वो एक के अंदर डाल देंगे और मेज के दूसरे के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से फिर उसको वेट करेंगे, वाटर को स्प्रिंकल करके उसके ऊपर वाटर जो है वो स्प्रिंकल करना है ताकि वो कॉटन अच्छे से वेट हो जाए। फिर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डेली उसे वाटर हमें प्रोवाइड करना है, तब तक प्रोवाइड करना है जब तक उन सीड से स्प्राउट्स जो है वो अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकल आते। और उसके बाद 1 वीक तक उनको ऐसे ही छोड़ना है। 1 वीक तक छोड़ने के बाद उन स्प्राउट्स को हमें अलग करने की कोशिश करनी है, हम उन सीड्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो सीड्स के स्प्राउट्स हैं वो आपकी कॉटन वूल के अंदर कहीं जो है वो फिक्स हो जाते हैं और उनको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे बेसिकली पता क्या चलता है, जो रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की वो सॉइल के अंदर चली जाती हैं और उस सॉइल के अंदर आपके प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। उसी तरह से ये इस एक्टिविटी में भी आपको यही बताया गया है कि जो स्प्राउट्स निकलते हैं आपके सीड से वो जो आपकी कॉटन होती है, कॉटन वूल, उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाते हैं और उनको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। मींस ये एंकर करके रखती है आपके प्लांट को सॉइल के अंदर। तो यहां हमने 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े। एक तो ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, जो रूट है आपकी, उसके अलावा ये प्लांट को एंकर करके रखती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी नंबर 8 के बारे में। तो एक्टिविटी 8 जो है ये काफी सिंपल एक्टिविटी है। जो हमने एक्टिविटी 7 परफॉर्म की थी उसमें जो 2 बॉल्स हमने ली थी, 2 कटोरियां जो ली थी, उसमें हमने 3-4 जो सीड्स हैं वो ग्राम की और मेज के डाले थे। तो उनमें से सीड्स को निकालना है। सीड्स को निकालने के बाद उनको ऑब्जर्व करना है कि किसकी जो आपकी रूट है वो किस तरह की उसके अंदर ग्रो होती है। तो बेसिकली जब हम देखेंगे तो इस तरह की रूट्स आपको मिलेंगी। एक में मिलेगी बिल्कुल सीधी और दूसरे में मिलेगी थोड़े से उसके अंदर दूसरे तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एक लेटरल रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो रूट है वो किस तरह की सीड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्राम में कौन सी होती है और जो आपके मेज हैं उसमें कौन सी होती है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एक्टिविटी 9 के बारे में। एक्टिविटी 9 में हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स हैं रूट्स की वो कौन सी होती हैं और उनका रिलेशन क्या है लीफ के विनेशन के साथ। तो एक्टिविटी 9 में बेसिकली करना क्या है, एक ओपन प्लेस पे हमें जाना है जहां पर बहुत सारे आपके वीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वहां से हमें कुछ एक वीड्स को जो है वो डिग आउट करना है, निकालना है बाहर और उनकी जो रूट्स हैं उनको चेक करना है। जब आप उनकी रूट्स को चेक करोगे तो आपको इस तरह की रूट्स जो है उसमें देखने को मिलेंगी। जैसे जो फर्स्ट टाइप की रूट्स है वो आपकी होती है टैप रूट। टैप रूट में बेसिकली होता क्या है, एक मेन रूट होती है और उस मेन रूट से आपकी दूसरी रूट्स जो है वो निकलती हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप मिलेगी आपको फाइबरस रूट। इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती और डायरेक्टली आपको फाइबर्स की फॉर्म में आपको रूट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से जब आप इसको चेक करते हो तो बेसिकली ये 2 तरह की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो टाइप ऑफ रूट कितने टाइप की होती हैं, जो रूट्स हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी टैप रूट, सेकंड होती है आपकी फाइबरस रूट्स। तो टैप रूट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप तुलसी का छोटा सा प्लांट निकाल के देखते हो तो उसमें जो आपको रूट मिलेगी वो मिलेगी आपको टैप रूट। इसके अलावा फाइबरस रूट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जो ओनियन है, ओनियन को अगर आप निकालते हो तो ओनियन की रूट्स कैसी मिलेंगी आपको, वो फाइबरस रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अब रिलेशन क्या है टैप रूट का और फाइबरस रूट का लीव्स के साथ, लीव्स की विनेशन के साथ। तो जितनी भी आपकी टैप रूट के प्लांट्स हैं उसमें जो आपको विनेशन मिलेगी, उसकी लीव्स की जो विनेशन होगी वो होगी रेटिकुलेट विनेशन। इसके अलावा जितने भी आपके फाइब्रस रूट्स के प्लांट हैं उसमें आपकी जो विनेशन मिलेगी वो पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगी। यानी कि टैप रूट के प्लांट्स में मिलेगी रेटिकुलेट विनेशन, फाइब्रस रूट्स में मिलेगी आपको
पैरेलल विनेशन। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर किसी प्लांट की रूट आपको दी जाए या किसी प्लांट की लीव्स आपको दी जाए तो उसकी रूट्स कैसी होंगी या उसकी लीव्स कैसी होंगी, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ हमने ये चेकआउट किया कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी रूट्स की वो कैसी होती हैं, किस तरह के प्लांट्स में वो देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमने इसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा। स्टेम कुछ एक जो मटेरियल्स हैं उनको ऊपर की तरफ भेजता है, कुछ मटेरियल्स है जिनको नीचे की तरफ भेजता है, क्योंकि जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स में होता है, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचाता है और अलग अलग पार्ट्स में जाके वो स्टोर होता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो पार्ट हैं आपके प्लांट के उनके बारे में डिस्कस किया, स्टेम, रूट्स एंड देन जो आपकी लीव्स हैं वो भी। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है फ्लावर्स के बारे में, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।